Hello everyone, this is Amit Patel, lecturer, Computer Science, Government Polytechnic, Ghaziabad. Today we will be discussing about the topic Wi-Fi, IP addresses, DNS, search engines, email, web browsing. All these topics belongs to Introduction to IT System course. चलिए हम जानते हैं कि इन टॉपिक्स को कैसे पढ़ा जाए। तो पहले डिस्कस करते हैं डिजिटल लैंडस्केप। जैसे कि हम जानते हैं कि आज की दुनिया में इंटरनेट के बिना हमारा कोई काम नहीं चलता है, ठीक है। और यह सारी टेक्नोलॉजी इंटरनेट यूज़ करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रेजेंटेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे वाईफाई, आईपी एड्रेसेस, डीएनएस, सर्च इंजन, ईमेल और वेब ब्राउज़र के बारे में। सबसे पहला टॉपिक वाईफाई। वाईफाई क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी जो कि अलाउ करता है किसी भी डिवाइस को अदर डिवाइस से कनेक्ट होने के लिए बिना किसी फिजिकल केबल के। तो फिर यह किस तरह काम करता है? एक्चुअली इट ट्रांसमिट्स रेडियो वेव्स बिटवीन द डिवाइसेस। यह दोनों डिवाइसेस के बीच में एक रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करता है, और उस कम्युनिकेशन को हैंडल करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूज़ किए जाते हैं वो IEEE 802.11 फैमिली के स्टैंडर्ड्स होते हैं। और फ्रीक्वेंसी बैंड बिलोंग करती है 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की। कंपोनेंट्स बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं, जैसे एक्सेस पॉइंट हुआ, वायरलेस अडाप्टर हुआ, राउटर हुआ। कुछ की कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करें तो जैसे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ऊपर हमारा वायरलेस राउटर है जिसको एक्सेस पॉइंट भी कहा जाता है। ये सेंट्रल डिवाइस होता है जो वाईफाई सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करता है। दूसरा SSID, दैट इज सर्विस आइडेंटिफायर, यह उस नेटवर्क डिवाइस का नाम होता है। इसमें इंक्रिप्शन भी यूज़ किया जाता है। रेंज थोड़ा सा कम होता है, तो जो इसकी एडवांटेज है कि हम इसको ईजिली कहीं पर भी सेटअप कर सकते हैं वाईफाई को, और हम ऑब्जेक्ट सिस्टम को लेकर के मूव कर सकते हैं। अगर ये वायर्ड हुआ तो वो फिक्स्ड हो जाएगा, लेकिन लिमिटेशन क्या है? इसकी रेंज कम होती है। अब दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक यूनिक न्यूमेरिकल लेबल असाइन होता है एवरी सिस्टम को जो नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं। यह एक लॉजिकल एड्रेस होता है जस्ट फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, ठीक है। आईपी एड्रेसेस दो तरीके के हैं, IPv4, IPv6, हम आगे भी देखेंगे। IPv4 32 बिट का होता है, IPv6 128 बिट का एड्रेस होता है। और दूसरा पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। तो पब्लिक आईपी एड्रेसेस जो होते हैं वो इंटरनेट पे शीन होते हैं, और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस विद इन द नेटवर्क या विद इन द लोकल ऑर्गेनाइजेशन या नेटवर्क यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि पहले ही बताया, प्राइवेट आईपी एड्रेस विद इन द प्राइवेट नेटवर्क यूज़ होते हैं, और पब्लिक आईपी एड्रेसेस एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट के ऊपर यूज़ किए जाते हैं। और प्राइवेट या पब्लिक आईपी एड्रेसेस दो तरीके के होते हैं, प्राइवेट के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक क्या होता है? जो आईपी एड्रेस एक किसी भी सिस्टम के लिए हमने फिक्स कर दिया, उसको फिक्स कर दिया तो वो स्टैटिक आईपी एड्रेस हो गया। और डायनेमिक क्या होगा? जो DHCP सर्वर के थ्रू बार बार जब हम सिस्टम को अगली बार ऑन करेंगे ऑफ करके, तो वो अपने आप ही सिस्टम आईपी एड्रेस को बदल देता है। अब डिस्कस करते हैं IPv4 एड्रेस। यह 32 बिट फॉर्मेट का होता है। यह 5 क्लास में बिलोंग करता है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E। क्लास A की रेंज 1.0.0.0 से 126.255.255.255 आप देख सकते हैं, 128 से 191, 192 से 223। और इसके ऊपर के जो आईपी एड्रेसेस होते हैं जो कि क्लास D मल्टीकास्ट के लिए यूज़ किया जाता है, क्लास E एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए रिजर्व हो गया है। इसकी लिमिटेशंस क्या है? क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर ऑफ सिस्टम्स कनेक्ट हो चुके हैं इंटरनेट पे कि आईपी एड्रेस ख़त्म हो चुका है। इसके बाद भी हम सबनेटिंग ले आए, लेकिन फिर भी हमारे आईपी एड्रेसेस कम पड़ गए। इसके लिए IPv6 इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि 128 बिट फॉर्मेट का होता है। इसमें एनॉर्मस नंबर ऑफ एड्रेसेस होते हैं जिसको यूज़ करके सिस्टम से कम्युनिकेट किया जा सकता है। ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है IPv6 का, और IPv4 का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो बिट फॉर्मेट में होता है। ओके, ये आईपी एड्रेसेस कैसे काम करते हैं? मेन चीज़ होता है एक राउटर, कम्युनिकेशन और सबनेटिंग। तो जो राउटर होता है वो हेल्प करता है एड्रेसेस को रूट दिखाने में कि कौन सा पैकेट किधर जाना है, उसको डायरेक्ट करता है। कम्युनिकेशन इनेबल्स डिवाइस टू सेंड एंड रिसीव द डेटा ओवर द इंटरनेट, ठीक है। अगर हमारा नेटवर्क में एक लोकल नेटवर्क है, जैसे वहाँ पर हमें पास एक ही आईपी एड्रेस है, लेकिन हमारे पास 50 जो है सिस्टम है, उसको कैसे कनेक्ट करें? तो हम सबनेटिंग का यूज़ करके कर सकते हैं। उसके लिए दैट सबनेटिंग डिवाइड्स द नेटवर्क इनटू स्मॉलर सब नेटवर्क फॉर इफिशियंसी एंड सिक्योरिटी पर्पजेस।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारा ETH0 और ETH1 करके है। तो इथरनेट 0 क्या होता है, जो सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इथरनेट 1 जो कि हमारा क्लाउड है या ओवर द इंटरनेट है, यहाँ से कोई भी मोबाइल नोड या होम नोड जो एक एड्रेस पे उसको कम्युनिकेट करना है, वो हम दूसरे फॉरेन एजेंट का एड्रेस इस पे डालेंगे और इस नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। तो हमारे पास उस नेटवर्क का आईपी एड्रेस होना चाहिए इनके पास, तभी कम्युनिकेशन पॉसिबल है। राउटर उसको रूट प्रोवाइड कर देगा और ये आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे। तो आईपी एड्रेस की समरी देखें तो आईपी एड्रेसेस एक क्रिटिकल पार्ट है जो कि ये लोकेट करता है कि कौन सा सिस्टम कहाँ है और उसको हम कैसे डेटा भेज सकते हैं। इसके दो मेन वर्जन हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 में लिमिटेड एड्रेसेस हैं और IPv6 जो है स्केलेबल है, ठीक है। और इनके टाइप्स इंक्लूड करता है कि ये पब्लिक है, प्राइवेट है, स्टैटिक है और डायनेमिक है, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, DNS। यह क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर्स। तो डोमेन नेम सर्वर की क्या ज़रूरत पड़ी कि DNS इज ए हिरारिकल एंड डिसेंट्रलाइज्ड नेमिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर सर्विसेज एंड अदर रिसोर्सेज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अब इंटरनेट पे जो कनेक्ट हुआ है, जो भी IP एड्रेस है सिस्टम का, अगर हमारे पास 50 सिस्टम है तो उस 50 सिस्टम के IP एड्रेसेस याद करना मुश्किल हो जाता है। तो उन एड्रेसेस को याद करना जब मुश्किल हो जाता है तो उन्हीं को किसी नेम के साथ मैप कर देना, एड्रेसेस को ही डोमेन नेम सिस्टम बोला जाता है। जैसे इंटरनेट्स फ़ोन बुक दैट ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स, जैसे कि google.com ही है। मान लीजिए उसका मशीन का रीडेबल एड्रेस कुछ होगा 172.117.217.160.142, जिसको याद करना मुश्किल है, लेकिन उसकी जगह पे अगर हम google.com लिख करके सर्च करें तो आसान है। इसलिए यूज़ किया जाता है डोमेन नेम सिस्टम। तो जैसे यहाँ पे एक फिगर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि एक यूज़र है, उसने google.com लिखा, तो वेब सर्वर जाएगा google.com सर्च करेगा, तो वेब सर्वर फिर DNS के पास जाएगा, क्योंकि google.com से कोई सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता है, सिस्टम का एड्रेस तो एक IP एड्रेस है। तो DNS सर्वर उस पर जो मैपिंग करा होगा वो उसको रिटर्न करेगा IP एड्रेस के थ्रू जो भी डेटा उसको चाहिए। यानी DNS क्या करता है, किसी भी सिस्टम के लॉजिकल IP एड्रेस को एक नेम दे देता है, यही होता है, दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम सिस्टम। अगला टॉपिक है सर्च इंजन। तो सर्च इंजन जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, सर्च इंजन जहाँ पर हम कुछ खोजें। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट डिजाइन टू परफॉर्म वेब सर्चेज which means to search the world wide web in a systematic way for a particular information in specified textual web search query। तो जैसे हमारे पास बहुत सारे सर्च इंजन है, गूगल है, याहू है, बिंग है। ये सर्च इंजन क्या करते हैं, जब हमको कुछ सर्च करना है तो उनके सर्च इंजन का एक सर्च बार होता है, उसके अंदर टेक्स्ट फॉर्मेट में उस पर डाल देते हैं। आज के डिजिटल एरा में तो अभी AI का एरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ टेक्सचुअल फॉर्म में ही सर्च करें, हम इमेज भी सर्च कर सकते हैं, वॉइस भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी। तो ये सर्चिंग कैसे परफॉर्म होती है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग के बेसिस पे। तो जो हमारा इंडेक्सिंग होता है, जो भी वेब पेजेस अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको उसके बेसिस, ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे एल्गोरिथम के थ्रू इंडेक्स कर दिया जाता है। जिसके सबसे ज़्यादा हिट होते हैं वो टॉप पे होता है, अगर सेम नेम होते हैं तो उस तरह से इंडेक्सिंग करी जाती है कि जब हम सर्च करें तो आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो एक लिस्ट फॉर्मेट में सारा रिजल्ट प्रेजेंट हो जाता है, उसमें जिस पे सबसे ज़्यादा हिट होते हैं वो सबसे टॉप पर होता है, ठीक है। तो सर्च इंजन आप एक बार करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है ईमेल। ये भी आप लोगों ने यूज़ किया हुआ होगा, अगर नहीं फेमिलियर है तो यूज़ कर सकते हैं। google.com, gmail.com है, yahoo.com है, रेडिफ मेल है, बहुत सारे मेल है। यह क्या होता है, अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज फ्रॉम वन ऑथर टू अनदर। तो डिजिटल मैसेजेस भेजने के लिए एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे ये यूज़ किया जाता है। आप एक ही सेम टू सेम डोमेन भी भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो gmail.com है वो वहीं पर याहू पे नहीं भेजेगा, सब भेज सकता है। Gmail टू Gmail भी भेज सकते हैं, याहू टू याहू भेज सकते हैं, Gmail टू याहू भेज सकते हैं, सभी कुछ, ठीक है। तो सबके अपने अपने हैं। आउटलुक में outlook.com का भी मेल है, ये सारे हैं। तो कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करें तो यूज़र नेम @डोमेन नेम के नाम से ईमेल एड्रेस बनाया जाता है, ठीक है। इसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है वो SMTP होता है, जिसको कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू हम
मैसेजेस को सेंड करते हैं, यानी ईमेल्स को सेंड करते हैं। एक POP3 प्रोटोकॉल और IMAP प्रोटोकॉल भी यूज़ किया जाता है, इसको बोला जाता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और IMAP मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, जिससे मेल को रिसीव किया जाता है। ठीक है, तो ईमेल के बारे में कहें तो ईमेल से हम जो है एक दूसरे को डेटा सेंड करते हैं। अब नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र। जैसा कि इससे पहले हमने देखा था सर्च इंजन बस चीज़ों को सर्च करता है। वेब ब्राउज़र क्या होता है, किसी भी वेबसाइट को, अभी हमने DNS पढ़ा कि google.com का एक IP एड्रेस था, उसको मैप किया गया। तो जो डोमेन नेम है उसके थ्रू जब हम किसी को एक्सेस करते हैं तो एक वेबसाइट आती है। तो वेब ब्राउज़र जो होते हैं उन वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए होते हैं। द एक्ट ऑफ नेविगेटिंग एंड व्यूइंग वेब पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब यूजिंग अ वेब ब्राउज़र इज कॉल्ड। ठीक है, वेब ब्राउज़र क्या है, एक सॉफ्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो वर्ल्ड वाइड वेब पे जो भी वेबसाइट्स हैं उनके वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कैसे एक्सेस करेंगे, जैसे हमारा क्रोम, सफारी, यूसी ब्राउज़र, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, बहुत सारे वेब ब्राउज़र हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है वो है क्रोम ब्राउज़र। तो यह कैसे काम करता है, सबसे पहले यूज़र URL पर क्लिक, URL के अंदर जो भी उसका URL है उस एड्रेस बार में एंटर करता है और उस पर क्लिक करता है। तो वेब ब्राउज़र जो है सेंड करता है वेब सर्वर को एक HTTP या HTTPS रिक्वेस्ट। फिर वेब सर्वर उसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जिसमें भी वेब पेजेस बने होंगे वो चीज़ उसको सेंड करता है, और रिसीवर जो ब्राउज़र होता है उसको रेंडर करके फिर डिस्प्ले करता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, क्रोम, फायरफॉक्स, एज, सफारी एक्सेट्रा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी, वाईफाई, IP एड्रेसेस, DNS, सर्च इंजन, ईमेल एक्सेट्रा, वेब ब्राउज़र, ये सारी आपस में इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, बिना एक के दूसरे के ये नहीं चलती हैं। तो वाईफाई प्रोवाइड्स द वायरलेस गेटवे टू द इंटरनेट, IP एड्रेसेस आर द फंडामेंटल एड्रेसिंग सिस्टम, DNS मेक्स इंटरनेट यूज़र फ्रेंडली फॉर बाय translating names into addresses. Uh, their addresses like IP addresses, they'll translate into the names. Or search engine help us find the information within the web server, or you can say World Wide Web. Or what is the email? Email enables the digital communication, and web browser is our primary interaction between the web. So these technologies work seamlessly together to create the internet experience we know today. तो आप देख सकते हैं बिना इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को अगर नहीं यूज़ करते हैं तो हमारा इंटरनेट इतने आसानी से काम नहीं करेगा। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि जो हमारा AI का एरा आ गया है तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो चुकी हैं, काफ़ी आसान हो चुकी है। वेब ब्राउज़र पे सर्च करना, सभी चीज़ें पे अब सर्चिंग के लिए हम ChatGPT भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रोक AI यूज़ कर सकते हैं एक्सेट्रा। और बाकी इसके बारे में डिटेल डिस्कशन जो है अगर है तो उसको अगले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। Thank you all.